हेलो एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। 9 फरवरी को मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने ये डिक्लेयर किया कि इंडिया में 60 लाख टन्स का लिथियम फाइंड हुआ है। अब ये लिथियम इतना इंपॉर्टेंट क्यों है एंड इस टॉपिक को इतनी हाइप क्यों मिल रही है, आज इस वीडियो में हम लोग पूरा समझेंगे। लिथियम को करंटली वाइट गोल्ड से भी रेफर किया जा रहा है क्योंकि ये एक बहुत वैल्यूएबल एसेट बन गया है। अभी हमारे स्मार्टफोन से लेके ईवीज तक सब जगह पे बैटरी जनरेशन के लिए लिथियम यूज़ किया जाता है। तो इस वीडियो में हम लोग बिगिनिंग से समझेंगे कि लिथियम आयन सेल वर्क कैसे होता है। इन अ lithium ion battery, lithium ions move between cathode and anode internally। तो जो हमारी लिथियम आयन बैटरीज होती हैं इनमें एनोड एंड कैथोड के बीच में, मतलब नेगेटिव एंड पॉजिटिव टर्मिनल के बीच में जो लिथियम आयन्स होते हैं ये मूव करते हैं। लिथियम की अगर मैं बात करूँ तो जैसे गल्फ कंट्रीज़ ऑयल के बाद बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस हो गई थी, वैसे ही इंडिया के लिए भी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है लिथियम के थ्रू प्रॉस्परस होने की। बट लिथियम अभी एक इन्फर्ड रिसोर्स है, मतलब यहाँ पे अभी हमें कुछ अश्योरिटी नहीं है कि इसका एक्सट्रैक्शन कैसे होगा, ये कितनी क्वांटिटी में है, या ज़्यादा क्वांटिटी भी हो सकती है या कम क्वांटिटी भी हो सकती है, एंड इसकी क्वालिटी कैसी है। तो ये सब हमें विद टाइम पता चलेगा, बट करंटली तो लिथियम हमारे लिए बहुत अच्छा रिसोर्स माना जा रहा है। Electrons move in the opposite direction in the external circuit. This migration is the reason of battery powers the device because it creates the electrical current। तो जब मूवमेंट हुआ आयंस का, लिथियम आयंस का जब मूवमेंट हुआ उस वजह से क्या जनरेट हो गया, एक इलेक्ट्रिकल करंट जनरेट हो गया। लिथियम आयन बैटरीज भी यूज़ करी जाती है, लिथियम पॉलीमर बैटरीज भी यूज़ करी जाती है। अगर मैं आपको पहले के टाइम पे बताऊं तो लेड एसिडिक बैटरीज यूज़ करी जाती थी जो कि लिथियम आयन बैटरीज से 50 to 60% हैवियर होती थी। ऑल्सो लिथियम आयन बैटरीज इनसे 10 टाइम्स ज़्यादा चलती हैं, तो ये हमारे लिए बहुत मेजर यूज़ की होती है। The finding of lithium key to the manufacture of batteries used in electric cars। तो लिथियम की जो बैटरीज है, मतलब लिथियम जो यूज़ किया जाता है वो बैटरीज में यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिक कार्स की, एंड ये उसमें एक मेजर रिसोर्स है। एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, तो सारे स्मार्टफोन्स में, सब गैजेट्स में जो बैटरीज यूज़ होती हैं वो लिथियम से ही बनी होती है। इज़ वेरी लाइकली गुड न्यूज़ फॉर इंडिया एज अ होल। तो ये इंडिया के लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, गुड न्यूज़ है, promising to save the country billions of dollars as it seeks to move its economy away from fossil fuels। तो हमारे पास सब फॉसिल फ्यूल्स तो अवेलेबल हमारी कंट्री में होंगे ही नहीं, हमें कुछ इंपोर्ट करवाने पड़ते हैं, कुछ एक्सपोर्ट करने पड़ते हैं। तो लिथियम अभी तक इंपोर्ट किया जाता था, बट इसकी फाइंडिंग के बाद हमारे लिए वो जो डॉलर्स बच रहे हैं वो बहुत क्रूशियल रोल प्ले करेंगे हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए। The Geological Survey of India has estimated the area holds 5.9 million metric tons of lithium। मतलब यहाँ पे 5.9 million metric tons का lithium फाइंड हुआ है, जो अप्रॉक्सीमेटली 60 लाख टन्स के आसपास का होगा, वैल्यूड एट अराउंड $410 billion। Although further studies will be needed to determine the quality of the lithium and confirm it can be recovered। तो as I told you ये अभी एक inferred resource है, मतलब इसकी क्वालिटी एंड क्वांटिटी अभी हमें पूरी कंफर्म नहीं है। इसका एक्सट्रैक्शन कैसे होगा, इसकी माइनिंग कैसे होगी, ये सब अभी हमें पता चलना रुका हुआ है। इसी के साथ हम इस वीडियो के एंड पर आए। आई होप आपको ये छोटी सी वीडियो हेल्पफुल लगी हो, थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव लगी हो। एंड एज यू नो अबाउट मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम के सारे बच्चों को एजुकेशन एकदम फ्री में। यहाँ पे कोई भी एडिशनल चार्ज नहीं ली जाती, कोई भी पेड सब्सक्रिप्शंस नहीं है, एंड यहाँ पे आपको NTSE ओलंपियाड्स एंड CUET की भी प्रिपरेशन हमारी हाई क्वालिटी फैकल्टी से करवाई जाती है। आई होप आप लोग मैग्नेट ब्रेन्स के साथ ऐसे ही जुड़े रहोगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी लर्निंग।